वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए एक अपने डीपीपी का एक सवाल करने वाले हैं और ये काफी मतलब बढ़िया सवाल है अपने लिए, है कि नहीं। और काफी कंसेप्चुअल सवाल भी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले वो कौन सा नंबर सवाल है देख लेते हैं। ये बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे है, जिसको हमने डिटर्मिनेंट में सारा बात कवर कर चुके हैं, है कि नहीं। तो इनमें बेसिकली दो बातें था, एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक नॉन होमोजेनियस। तो दोनों के लिए हमने बात कर लिया है कि नहीं। तो इसमें से सबसे पहले तो हम वही वाला सवाल करने वाले हैं। एक मिनट जस्ट, हाँ देखो चलो, ये क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ये वाला सवाल दिख रहा है अपने को। देखो अपने पास जो ये 1 मिनट देखिए, है ना। चलो भाई, ये जो दिख रहा है 107, ये वाला सवाल हम करने वाले हैं आज। पहले हम सवाल समझ लेते हैं। बोलता है ना कि द नंबर ऑफ, अच्छा ये बेसिकली यहाँ पे थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू कितना 4 पाई, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये हैज नो सॉल्यूशन। क्या है बच्चा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का हम कंडीशन बता चुके हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि डेल्टा क्या हो जाए भाई अपना 0, है ना। और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में कम से कम 1 शुड बी व्हाट, नॉन जीरो, है कि नहीं। कि डेल्टा तो 0 होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास क्या, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया, हम इसी बात को हम आगे इस यूज करने वाले हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट बोर्ड पे चलते हैं, है कि नहीं। तो देखो भाई, ये हमारे पास ऐसा, और ये हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। देखो अब यहां से हम अगेन वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखने वाले हैं। देखिए इसको अगेन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं ना अपने पास, द नंबर ऑफ थीटा। थीटा बेसिकली दो चीजें यहाँ पे। पहली बात तो उसने बोला है कि थीटा जो है वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू क्या 4 पाई, 4 पाई, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उसको ऐसा लिखते हैं, 3 sin 3 थीटा और इनटू में क्या एक्स माइनस में कितना बाई, प्लस में कितना जेड और बराबर में कितना 2। अच्छा दूसरा वाला क्या है हमारे पास, 3 cos और यहां से कितना 2 थीटा और इंटू एक्स, प्लस में बच्चा 4 बाई और प्लस में कितना 3z और बराबर में कितना 3। एंड तीसरा वाला हमारे पास क्या है 6x और प्लस में कितना 7y और प्लस में कितना 7z और बराबर में कितना 9। अच्छा ये देखो एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसको सवाल में बोला है अपने को कि नो सॉल्यूशन है। क्या है बच्चा, नो सॉल्यूशन, है ना। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमें पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, है ना। और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम क्या एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। हम इसी कंडीशन को हम क्या करें, इस पे कई बार सवाल हमने मतलब कर चुके हैं क्लास में ऑलरेडी। और आप देखें कि जेई वाला इससे हमेशा अक्सर एक सवाल पूछ देता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखें तो उसमें हमेशा आपको एक ना एक सवाल मिल ही जाएगा। बात समझ में। तो ये सारी बात हम इसके बारे में कर चुके हैं। अच्छा तो अपने को बोलता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए अपने पास ऑप्शन है, देखो ए नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए में 6, बी में कितना 7, अच्छा सी में कितना 8 एंड डी में हमारे पास कितना दिया है 9। तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हमारे पास जो जो इक्वेशन का जो रूट्स मिलेगा या फिर जो उसका थीटा की जो वैल्यू जिसके फॉर्म में वो इक्वेशन आएगा, उसमें थीटा की हमें वो सारी वैल्यूज की संख्या बताना है। हमें थीटा की वैल्यू नहीं बताना है, थीटा की हमें वो सारे जो सॉल्यूशंस है उसकी नंबर्स बताने हैं। बात समझ में आया। तो चलो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो उसने क्या बोला है, नो सॉल्यूशन। तो हम इसी चीज को यूज करते हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब सिंपल सा बात है, क्या डेल्टा की वैल्यू कितनी 0, ठीक है। तो डेल्टा आप कैसे मिलते हैं, एक्स वाई जेड को कोफिशिएंट से मिलता है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहां से लिख लेते हैं। देखो यहां से ऐसा ऐसा और इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे हम लोग 0। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट कितना लिखेंगे, देख 3 sin थीटा, 3 sin कितना 3 थीटा। अच्छा ये क्या लिखेंगे 3 cos 2 थीटा। अच्छा अब ये क्या लिखेंगे, x को कोफिशिएंट कितना है 6। अच्छा इधर क्या लिखेंगे, x को कोफिशिएंट, अच्छा y को कोफिशिएंट कितना है -1 और ये वहां पे कितना दिख रहा है बच्चा 4 और यहाँ पे कितना 7, है ना।
7। अच्छा इधर क्या देखेंगे, यहाँ जेड का कोफिशिएंट कितना 1 और इसका कोफिशिएंट कितना 3 और यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट कितना 7 7 7। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो आपको तो ऐसे दिख रहा है कि सर इसको सोल्व करने के लिए सीधा सीधा आप कोई भी दो जीरो बना ले या तो एक्सपेंशन कर सकते हैं, दोनों चॉइस अपने पास। बट अपने को क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम C1 में C2 जोड़ेंगे तो एक जीरो बन जाएगा। चलो भाई हम यही कर लेते हैं ऑपरेशन। ये ऑपरेशन लगाएंगे C1 और प्लस में कितना C2। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे मेरे दोस्त तो सीधा सीधा हमारा जो डिटर्मिनेंट का जो हाल होगा देखो यहाँ ऐसा, ये बराबर 0। तो इसकी वैल्यू तो वैसे ज्यों का त्यों लिखेंगे कितना 3 sin कितना 3 थीटा और यहां से कितना 3 cos 2 थीटा और यहाँ पे कितना 6 लिख देंगे। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा है ना, और 4 3 कितना 7 और ये कितना ये 14 हो जाएगा। अच्छा और ये वाला देख 1 और ये कितना 3 और ये कितना 7। अच्छा सर एक जीरो तो आ गया, अगर एक जीरो और आ जाता सर तो हमारा जीवन मतलब बढ़िया होता। ठीक है तो और भी बना लेते हैं जीरो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक जीरो आ गया तो ये भी जीरो बना लेते हैं हम लोग। ये जीरो कैसे बनेगा सर, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा देख सर, R3 में से आप R3 में से 2R1 कर लीजिए, सॉरी 2R2 कर लीजिए। ठीक है तो इसको करने के बाद ये एक और जीरो बन जाएगा। देखना भाई अगर ऐसा करे तो ये हमारे पास तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही रहेगी और यहां से देखना यहां से क्या बनेगा देखो 3 sin 3 थीटा और यहाँ पे कितना 0 और यहाँ पे कितना 1। अब देख तूने इसमें किससे मल्टीप्लाई करा है 2 से, तो 3 इंटू कितना 2 6 हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा देख ओके सबसे पहले तो ये तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, ये तो R2 तो ज्यों का त्यों आएगा ना भाई 3 cos कितना 2 थीटा और यहाँ पे कितना 7 और ये कितना 3। अब ऑपरेशन हम R3 में लगा रहे हैं तो अब ये सवाल इसको चेंज करना होगा। तो अब हम क्या करें देखो 6 यहाँ तो 6 रहेगा, इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई करा है 2 से, तो 3 इंटू 2 कितना 6 है 6 और यहाँ पे कितना cos 2 थीटा। अच्छा अब ये देख 14 और ये भी 14 तो अब ये सवाल ये 0 हो जाएगा। अब ये देख इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करा 3 दूनी 6 और 7 में 6 गए तो कितना 1। ठीक तो ये तो बहुत खुशी का बात है सर कि हमारे पास देखना 2 जीरो आ गया। तो अब C2 के लॉन्ग एक्सपांड कर लेंगे, तो एक्सपांड करने के लिए ये प्लस माइनस और ये प्लस, तो हाँ तो ये भी बहुत खुशी का बात है कि चलो भाई एक ऐसा कर लेते हैं, एक हम ऐसा कर लेते हैं ऐसा और एक सीधा ऐसा। तो बचेगा हमारे पास क्या, जो हमारे पास बचेगा उसको डायरेक्ट लिखते हैं। देखो 7 7 7 और इंटू में कितना डायरेक्ट हम यहां से लिखते हैं 7 इंटू में हम क्या लिखे 3 इंटू 1 3 sin 3 थीटा 3 sin 3 थीटा और इंटू 1 का कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है। और माइनस में कितना 6 माइनस 6 cos 2 थीटा है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देख 0 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है ये, अच्छा इस 7 को उधर कर देते कहानी खत्म। तो बनेगा हमारे पास क्या 3 sin 3 थीटा और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं माइनस में 6 और ये प्लस में कितना 6 cos 2 थीटा और बराबर में कितना 0। अब देख लफड़ा क्या है कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। अगर आप क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आप ये पूरा एक चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस करा है, तो अगर वो चैप्टर पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है अपने के लिए, है कि नहीं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये ट्रिपल एंगल है, कैसा एंगल है ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में बदलेंगे और दूसरी बात क्या है डबल एंगल है, तो सबको तो आप तो एक सिंगल एंगल में लाइए। दूसरी बात क्या है एक साइन है दूसरा क्या कॉस, तो या तो सबको कॉस में करो या तो सबको साइन में करो। तो हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिखता है, देखिए sin 3 थीटा बराबर डायरेक्ट होता है 3 sin थीटा ट्रिपल एंगल फार्मूला माइनस में कितना 4 sin क्यूब थीटा और एक और फार्मूला हमने और सिखाया आपको cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर थीटा है ना। cos 2 थीटा और कितना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो इन दोनों फार्मूला को हम देखो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे 3 और sin 3 थीटा की जगह क्या रखेंगे 3 sin थीटा और माइनस में कितना 4 sin क्यूब थीटा। अच्छा और माइनस में कितना 6 और प्लस 6 और cos 2 थीटा की वैल्यू रख दो 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना 0। अच्छा सर बहुत बढ़िया, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 की कितना 9 और ये कितना sin थीटा और माइनस में 12 यहां से कितना sin क्यूब थीटा। अच्छा माइनस में 6 और प्लस में 6। अच्छा और ये माइनस में कितना 12 और यहाँ पे कितना बनेगा sin स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना 0। अच्छा देख और क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखना एक बहुत ही खुशी का बात यह है कि ये भाई साहब शहीद हो जाएंगे। तो जब ये शहीद हो जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा देख
हमारे पास माइनस में अरेंज करके लिख लेते हैं 12, ओहो हो ये भी भाई साहब खत्म होगा, 12 साइन 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 कितना क्यूब थीटा, और माइनस में कितना 12 साइन साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना 9 साइन थीटा बराबर में कितना 0। यहां से एक आप काम कर सकते हैं कि आप ये साइन क्यूब थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 साइन थीटा कॉमन लेंगे, और वो भी माइनस में निकाल लेते ताकि हमें कुछ अच्छा सा इक्वेशन मिल जाए। तो माइनस 3 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 4 प्लस में 4 बच जाएगा, और यहां से कितना साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा, और माइनस में कितना, यहां भी कितना माइनस नहीं सर प्लस बचेगा 4, और यहाँ पे कितना साइन थीटा, अच्छा प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा 3 बन जाएगा बच्चा, है ना। तो यहां से दो चीजें देखिए, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो सबसे पहले हम इसको 0 कर ले, माइनस में कितना 3 साइन थीटा की वैल्यू 0, तो यहां से ऑब्वियस सा बात है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, यहां से हमारे पास कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना 4 साइन थीटा, और प्लस में कितना 3 बराबर में कितना 0। अब चाहे तो अब इसको सोल्व करना है तो फैक्टराइज कर लेंगे। देखो यहां से हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, आप 4×12 करेंगे है कि नहीं, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, कुछ लफड़ा तो नहीं हुआ है। अब देखो ये माइनस प्लस है ना, तो ये माइनस बचेगा ना भाई, यहाँ पे क्या बनेगा देखो ये माइनस आएगा, ये लफड़ा ये क्या है अपने पास माइनस, तो देखो यहां से हमारे पास कितना माइनस आएगा, तो माइनस में कितना 12 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, देखिए 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा में से आप क्या कर लेंगे 2 साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस में कितना 3 बराबर 0, तो यही बन जाएगा। 4 में से देखो 2 गया तो सॉरी 6 में से 2 गया तो 6, सॉरी शक्तिमान ये 4 साइन थीटा, और दूसरी बात इसको मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। अच्छा तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 2 साइन थीटा, अच्छा एक चीज करते हैं कि इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा अपने को सुविधा होगा। तो यहां से कैसे करते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना 2 साइन थीटा, और प्लस में कितना 6 साइन थीटा, और माइनस में कितना 3 बराबर में कितना मेरे दोस्त 0। यहां से और क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहां से आप ऐसा कीजिए कि 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे सर तो बनेगा 2 साइन थीटा, और माइनस में कितना 1, और यहां से एक काम और कर सकते हैं, प्लस में कितना 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, और माइनस में कितना 1 बराबर में कितने 0। तो इसके भी दो फैक्टर होंगे, देखो 2 साइन थीटा और प्लस में कितना 3। अच्छा दूसरी बात क्या बनेगा 2 साइन थीटा और माइनस में कितना 1 बराबर में क्या बनेगा 0। अब तो यहां भी दो बातें हैं। आप देखिए यहां से हम तो ये कर सकते हैं कि या तो 2 साइन थीटा प्लस में 3 बराबर 0 हो जाए, दूसरी बात 2 साइन थीटा माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं बताइए सर, साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी देखो वो माइनस में कितना 3/2। अच्छा अब यहां से अगर देखो मेरे दोस्त तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ठीक है। अच्छा ये कहां तक मतलब इसमें सत्यता है क्या, ऐसा आपको पता है कि जो साइन थीटा का जो औकात होता है वो कितना होता है भाई -1 से 1, ये तो इसके रेंज से बाहर हो गया ना। साइन थीटा की वैल्यू -3/2 मतलब -1.5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम डिस्कार्डेड कर देंगे, जो भी आप कह ले इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। बिकॉज आप समझ रहे हैं मतलब संभव ही नहीं है भाई, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है -1 से कितना 1, तो ये सोल्यूशन तो दे ही नहीं सकता। सोल्यूशन भाई साहब ये देंगे और क्या देंगे देखो ये देंगे, ये वाला ये। अब देख अब यहां से कहानी दो चीजें हैं। अगर आप नॉर्मली सवाल को सोल्व करना चाहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा बराबर n पाई, और इसको एक दूसरा तरीका है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। एक तो दो तरीके, यहां से भी थीटा निकालिए और यहां से भी थीटा निकालिए, और उसका हम रेंज देंगे क्योंकि सवाल में हमारा गिवन क्या है, थीटा का जो इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 to 4 5, उसमें देख लेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हमारा काम हो जाएगा। बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इस पे कई बार जेई ने मतलब आज से नहीं बहुत पुराना मतलब कई बार ऐसा कॉन्सेप्ट पे बार बार सवाल उसने पूछा है, बात समझ में आया।
तो जब कभी भी जेई का आप इवन आप एनडीए का भी पेपर देखें तो उसमें भी कई सवाल ऐसा ट्रिगो में पूछ लिया है वो। तो आपको करना क्या है, इसमें हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन ही तो चाहिए सर। आप ऐसे कीजिए कि इसको बाई बराबर मान लेते हैं। देख ले हमारे पास जो दो इक्वेशन काम का मिला, एक ये मिला और दूसरा क्या मिला, देखो ये मिला। ऐसा ये जो काम का इक्वेशन है इसको हम अलग से लिखते हैं। देखना हमारे पास क्या होगा कि बाई बराबर मान लेते हैं इसको साइन थीटा बराबर कितना 0। अच्छा दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 1 बाई कितना 2, और इसको लेट्स से क्या बाई बराबर। हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं और इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। एक आप बेसिक ज्ञान तो हमें पता है कि अगर कोई दो कर्व ऐसा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो अब ये सब आते यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसा है और कोई स्ट्रेट लाइन इसको इतने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इसमें पूछे कि कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं तो हम सीधे सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे। देख लो कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी होगी 4। और यही वो बात है जिसी को जी वाला बार बार क्या करता है, रिपीट करता है कि नहीं। तो चलो बहुत बढ़िया। तो इसको आप देखें, जैसे अपने से पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसमें पूछा जा रहा है, थीटा बिलोंग्स टू क्या दिया है, ओपन इंटरवल 0 टू कितना 4 पाई। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 टू 4 पाई। ठीक है तो चलो इसका हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। देख भाई ऐसा ऐसा और ऐसा, तो अगर तू ऐसा बनाओगे तो सिंपल सा बात है, ये ऐसा हो जाएगा ऐसा, और इसको भी कर लेते हैं सीधा, तो चलो तू ऐसा हो जा। देख भाई ऐसा। अब तुम्हें एक चीज तो पता है कि हमें जो थीटा की जो वैल्यू लेनी है वो 0 टू 4 पाई है, तो इधर ओरिजिन के लेफ्ट ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो हमें राइट ही बनाना है, और वो भी क्या 4 पाई तक ही बनाना है। तो चलो ठीक है हम बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। साइन का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है, ये हर बच्चे को पता है। चलो इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा देखना इधर, सर अभी और क्यों नहीं आगे लेके जा रहे हैं, अरे भाई हमें तो 4 पाई तक ही चाहिए ना। तो ये तो 0 है और ये कितना पाई, और इसकी वैल्यू कितनी 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी 3 पाई, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई। सर तो सर वो क्यों बना रहे हैं भाई साहब, उसको भी इरेज कर देते हैं। देखो वो भी हमारे इसके बाद से भी हमारा कोई काम का नहीं है। तो बस हम क्या करने वाले हैं, 0 से 4 पाई के बीच में हम बात करने वाले हैं। अच्छा आपको पता है कि साइन का जो रेंज है -1 to 1, यानी मैक्सिमम ये जा रहा है +1 और ये -1। ये देखो पिक्स दोनों सेम ही है, वो एक अलग बात है कि हमने वो थोड़ा ऐसा बना लिया है, ऐसा है। ठीक है, इसको हम सही करेक्ट कर लेते हैं। देखो ऐसा, ये हमारे पास ऐसा ग्राफ आ गया। चलो ठीक है भाई। तो लेकिन हमारे पास दो चीजें, हमें किसके किसके बीच, बाई बराबर किसका साइन थीटा, या फिर बाई बराबर कितना 0। तो सर ये ग्राफ तो आपको दिख ही रहा है, ये तो बाई बराबर साइन थीटा तो है ही, लेकिन सर बाई बराबर 0 कहां मिलेगा। अरे भाई साहब देखो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है बाई एक्सिस। अगर बाई की वैल्यू 0 की बात करें तो बाई की वैल्यू 0 तो खुद ही एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ये, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बाई बराबर कितना 0। अगर आपसे कोई बोले कि ड्रॉ या लाइन बाई बराबर 0, तो ऑब्वियस बात है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आपको खूबसूरत बात यह है, आप हमेशा ध्यान रखें कि थीटा जो है ओपन इंटरवल 0 से क्या है 4 पाई, मतलब ना ही 0 इंक्लूडेड है और ना ही 4 पाई। बात समझ में आया। तो इसका मतलब यह है कि आप 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही 4 पाई को इंक्लूड करेंगे, मतलब यहां भी सर्कल होगा और यहां भी क्या होगा सर्कल, डार्क नहीं करेंगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखिए इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसको कितने पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है। देखिए एक ये पॉइंट एक सॉल्यूशन हो गया, 2 सॉल्यूशन, और ये क्या 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन तो दिख गया अपना। सर इसका भी तो आपको लेना होगा। तो बाई की वैल्यू साइन थीटा और बाई की वैल्यू कितनी 1/2। तो साइन थीटा तो हमने ग्राफ ऑलरेडी है, और बाई और 1/2। तो हमें पता है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और कहीं हाफ कहीं नीचे आना है। तो नीचे आना है इसका मतलब क्या, नीचे आना है तो इसका मतलब क्या, इसको एक और ग्राफ बना लीजिए। सर बाई और 1/2 आप ऐसा कर लीजिए, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, बाई और 1/2। अगर आप ध्यान से देखें तो बाई और 1/2 अगेन 4 पाई इंक्लूडेड तो नहीं है, और 0 ऑलरेडी यहां पे है। तो ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, क्योंकि 4 पाई तक तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है भाई। तो सिंपल सा बात है, यानी कि अगर यहां पे अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 4 ये वाला इक्वेशन दे रहा है सॉल्यूशन, और 3 नीचे वाला ये वाला इक्वेशन दे रहा है। ये अपने को 4 सॉल्यूशन दे रहा है, और ये कितना दे रहा है 3 सॉल्यूशन दे रहा है। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने हैं 7।
अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप तो सीधा सीधा जनरल वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, फिर थीटा एन की वैल्यू जैसे साइन थीटा और 0 थीटा और एन पाई, तो एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखिए, क्योंकि एन हमारा एक इंटीजर है, उसके हिसाब से थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ बेसिकली हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा था सवाल, तो हम क्यों फालतू का टाइम खराब करें। बात समझ में आया? लिखेंगे हेंस 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 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज कितना मेरे दोस्त, 7 7 है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कहने का मतलब क्या, इस सवाल में बस यही खूबसूरत बात है कि आपको एक एक चीज गौर करना होगा, है कि नहीं। कई कॉन्सेप्ट को उसने मिला के एक सिंगल सवाल बनाया। देखो तो यहां से हम क्या कर सकते बच्चा, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, यहां से डायरेक्ट बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये काफी बेहतर सवाल है। अगर आप देखें तो हम अगेन अपनी सीट की बात कर लेते हैं। देखिए तो यहां से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बी द राइट आंसर, ठीक है। बाकी अगर देखें तो ये भी सवाल आप ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। अच्छा ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये मैट्रिक्स वाला भी डिस्कशन नहीं हुआ है, ये भी क्लास में हो चुका है ना। ये एक और बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन क्या आप समझिए, एक मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मोड वाला भी आप सवाल कर सकते हैं, ये भी हम कर लेंगे। बाकी ये सब तो सारा सवाल हो चुका है, ठीक है। बाकी और भी अगर कोई डॉट्स, अच्छा इसमें और टोटल कितने सवाल है भाई, इसमें देखिए 113 तक ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस पे सवाल है, तब इसको कर लेंगे और वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और, पहली बात आप देखिए जो अपना सीट है इसमें सारा जो सवाल है इसमें ये नॉन होमोजीनियस पे है। तो ऐसा करते हैं कि होमोजीनियस पे भी हमने वो कॉन्सेप्ट बता दिया है, उसमें दो ही चीज है, एक ट्राइवल और एक क्या, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो उसमें भी एक दो सवाल कर लेते हैं, बाकी वो भी आसान रहता है, उसमें कुछ है नहीं, तो एक सवाल उस पे भी कर लेते हैं। देखो इसके आगे देखना, इसी में कंटिन्यूशन में लिखते हैं। देखो देखो चलो चलो चलो, ये भी एक एक उस पे भी बेस्ट सवाल कर लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो देखो भाई एक सवाल हम और लिखते हैं इस पे, देखो इस तरह देखिए, देखो भाई ऐसा पहले इसमें सवाल निकाल देते हैं। देखो यहां से बोल रहा है ना कि क्वेश्चन लिखते हैं कि लेट 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 ए, अच्छा ए बी और सी, ए बी सी, बी बी एनी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर है ना, एनी रियल नंबर्स सपोज suppose that these are such that sorry Shaktiman, such that real number such that such that these there are real numbers x by z not or oh such that ऐसा लिखा है, such that there are such that there are real numbers, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, such that there are real numbers, एक मिनट लिखते हैं रियल नंबर्स x by z x by z x by z नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो है ना, नॉट ऑल जीरो सच दैट, ओ माय गॉड दो बार रिपीट हो गया, सच दैट। अब देखो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, देखना इधर बोला है x बराबर में c बाई प्लस में कितना बी जेड, इधर दिया है y बराबर ए जेड और प्लस में कितना सी एक्स, और जेड बराबर बी एक्स प्लस में ए बाई देन इधर बोला है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में कितना 2bc, आधा अधूरा सवाल लग रहा है रे, 2bc इज अच्छा। और अपने पास ऑप्शन में हमारे पास ये दिया है, देखो ए ऑप्शन में दिया है -1, बी ऑप्शन में दिया है बच्चा 0, सी में दिया हमारे पास 1 एंड डी में दिया है हमारे पास 2 है ना। अच्छा ये भी सवाल देखिए जेई 2008 में आया है ना, ये भी सवाल जो आया है जेई 2008 में आया है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ये भी 2008 में पूछा गया है। एक बार थोड़ा एग्जैक्ट सवाल मैच कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमें फॉल्ट लग रहा है। देखो है ना, आसान सवाल तो दिख रहे हैं, यहाँ पे हम एक बार सवाल को मैच कर लेते हैं, इसमें एग्जैक्ट सवाल है नहीं। अरे भाई कहाँ गए तुम, एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट कहाँ दे यार,
सच दैट, चलो चलो, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस टू वाई प्लस, चलो चलो देख लेते हैं ना, है ना। इसमें बोला है ना कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस टू ए वाई, नहीं ये तो सवाल है ही नहीं, एक मिनट, ये कहाँ गया सवाल, ओहो हो, ऐसे तो आप समझ चुके हैं, अरे भाई मिल जा, कहाँ है सवाल, ये 2008 5 5, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे सवाल मिल गया, देखते हैं, देखिए बोले ना कि लेट ए बी सी बी एनी रियल नंबर सपोज, ओके, ये सच दैट नहीं है, क्या है बच्चा, सपोज, यहाँ पे सपोज, सपोज है ना, सपोज देयर देयर देयर, ओके, ये क्या हमारे पास है, देयर देयर आर, इसको रिमूव करते हैं, अब सही है, रियल नंबर्स एक्स बाई जेड नोट ऑल जीरो, नोट ऑल जीरो, नोट ऑल जीरो सच दैट, बाकी अब सही है, ठीक है। चलो तो अब सवाल करते हैं। देख भाई ऐसा है कि अपने से क्या बोला है इसने सवाल में, पहली बात तो आप ये पहचानिए कि सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है ये होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस। सर ये कैसे पहचानते हैं, ये सिंपल सा बात, अगर कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए तो ऑब्वियस सा बात है वो होमोजेनियस है, अगर वो नॉन जीरो है तो क्या है, वो नॉन होमोजेनियस। तो होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन का खास बात ये है कि वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, अच्छा यहां भी एक मिस्टेक है, देखो 2abc है, ओके, अरे बाबा 2abc ये है हमारा, ये एक एक्चुअल सवाल है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है, तो उसमें दो ही बातें होती है, एक ट्राइवल सॉल्यूशन है, एक नॉन ट्राइवल, क्योंकि नो सॉल्यूशन का तो कंडीशन ही बनेगा ना, वो तो क्योंकि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस है उसका हमेशा x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, हमेशा एक सॉल्यूशन मिलेगा, बात समझ में आए। तो उसमें मतलब सिंपल सा बात है, दो ही केस हमने सिखाया आपको, और दो ही केस होता भी है, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब देखिए इसने क्या बोला है, क्लियर कट सवाल में बोला इसने एक्स बाई जेड नोट ऑल जीरो, नोट ऑल जीरो का मतलब क्या कि इन तीनों वेरिएबल्स में सभी जीरो नहीं है। तो बहुत बढ़िया, अगर सभी जीरो नहीं है तो हमें पता है क्या करना है भाई, कि ये कौन सा सॉल्यूशन में आएगा, जीरो की नॉन जीरो, सर नॉन जीरो सॉल्यूशन में आएगा, बात समझ में आया, कैसा आएगा बच्चा, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो सिंपल सा बात यह है कि अगर 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 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस हो और उसमें सभी जीरो ना हो, मतलब वो नॉन जीरो सॉल्यूशन आए, तो उसको हम इनफाइनाइट वाले के कैटेगरी में हम रखते हैं। बेसिकली ये सारी बात क्लास में हम कर चुके हैं। तो सीधा सीधा मोटा मोटी कंडीशन की बात करें कि सर एक्स बाई नोट ऑल जीरो का मतलब हुआ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, कौन सा हुआ बच्चा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है ना, ये क्या हो गया बच्चा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब देख नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि सर डेल्टा जीरो कर लो, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब क्या, डेल्टा जीरो, क्योंकि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इज आल्सो ए कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन केस ऑफ व्हाट, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बात समझ में आया। तो चलो ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, हम समझ गए सर कि इस क्वेश्चन को करना है तो आप एक ही काम करना है कि डेल्टा की वैल्यू आप क्या कर ले, जीरो कर लो। देखो इसमें क्या है ना कि सारी, अगर एक बार आप लैंग्वेज पकड़ लेते हैं तो इससे सवाल काफी इजी आता है, मतलब आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया है, तो हम इसको पहले बात तो ऐसा करते हैं कि सर इसका भी आप शकल सुधार लीजिए, तो सारे टर्म्स को एलएचएस में लेके चले जाते हैं। तो देख इधर, अच्छा इसको हम इधर लेके आएंगे, तो ये x माइनस में कितना cy और माइनस में कितना bz बराबर में कितना जीरो, देख भाई ये जीरो हो गया। अच्छा अब इसको भाई साहब उधर लेके जाते हैं, तो बनेगा cx और माइनस में कितना y और प्लस में कितना az और बराबर में कितना जीरो, ठीक है। अच्छा इधर देख भाई, अगर इधर करोगे तो क्या बनेगा, bx प्लस में कितना ay और माइनस में कितना z और बराबर में कितना जीरो। अब तू जब अगर ऐसा करेगा तो अब नेक्स्ट काम क्या है, क्योंकि उसने बोला है, हमें क्या बोला है मेरे दोस्त, कि सर सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उसके पास कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉट ऑल जीरो मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए हम डायरेक्ट कंडीशन यूज कर ले, डेल्टा की वैल्यू क्या, जीरो। तो यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू जीरो कर लो। तो भाई साहब डेल्टा की वैल्यू जीरो करोगे तो डेल्टा मिलता कैसे है, सर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मिलता है, तो कर लेते हैं। देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है भाई, देखो 1 1 1, यहां से कितना सी सी और यहाँ पे कितना बी। अच्छा इधर क्या बनेगा, माइनस सी
यहाँ कितना -1 और यहाँ पे कितना a। अब ये क्या बनेगा -b और ये कितना a और यहाँ पे कितना -1। ठीक है। अच्छा अब ये इसको तो सोल्व करना है, इसको सोल्व करके हमारा काम हो जाएगा। देखना आप तो ऐसा कीजिए कि आप किसी के लॉन्ग भी आके एक्सपांड कर लीजिए। देखिए एक तो तरीका है कि 2 जीरो बनाए, तो जो जीरो बनाने के तरीके हैं हम कर सकते हैं कि नो डाउट सर इसमें सी से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए क्योंकि 1 दिख रहा है, तो वैसा ना करके हम डायरेक्ट एक्सपांशन कर लेते हैं। क्यों हम कॉम्प्लिकेटेड करें, क्योंकि आपको देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी फालतू का इक्वेशन बनने वाला है। आप डायरेक्ट करें डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये मतलब सिंपलीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है और हमें जो प्रूव करना है, हमें जो वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो हालांकि वैसे भी करेंगे तो आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो एक्सपांशन कर लेते हैं, आप किसी के लॉन्ग एक्सपांशन कर लीजिए। देखो तो चल भाई हम इसी के लॉन्ग और एक्सपांशन कर लेते हैं, तो ये प्लस और माइनस और ये क्या प्लस। R1 के लॉन्ग एक्सपांशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 और यहां से कितना ऐसा और ऐसा, तो ये क्या बनेगा देखो ये 1 और माइनस में कितना a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये क्या, ये माइनस तो डिटर्मिनेंट वाला है, खुद माइनस लेके बैठा है तो प्लस सी हो जाएगा। अब ये इधर चलेगा तो माइनस में कितना सी और माइनस में कितना, ये हमारे पास क्या बनेगा ए बी बन जाएगा। अच्छा सर अब इधर क्या बनेगा, देखो ये तो प्लस है लेकिन ये खुद माइनस लेके भाई साहब बैठे हैं, तो माइनस लेके बैठे हैं तो इनका वैल्यू ये हो जाएगा। देखो एक हमारे पास AC और माइनस माइनस क्या प्लस, और प्लस में कितना B हो जाएगा। देखो ये क्या बच्चा बन जाएगा B और बराबर में कितना 0। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कितना a स्क्वायर और ये माइनस में कितना c स्क्वायर और माइनस में कितना ABC और माइनस में कितना अगेन ABC और माइनस माइनस कितना b स्क्वायर। ठीक है और बराबर में कितना 0। अब तुम्हें वैल्यू किसकी वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखो नहीं सर सही है बिल्कुल सही है। तो ऐसा करते हैं कि यहां से क्या बनेगा देखो 1 माइनस में कितना a स्क्वायर माइनस में कितना यहां से b स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस में कितना c स्क्वायर और ABC माइनस माइनस कितना माइनस में कितना 2ABC बराबर में कितना 0। अब इसको पूरा कंप्लीट को राइट शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस में कितना 2ABC की वैल्यू कितनी 1। तो देखा जाए तो काफी ही मतलब आसान सवाल है, बस आपको लैंग्वेज पकड़ आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। बात समझ में आया? तो सब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, देखो इधर तो ये यानी कि कौन सा सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है समझ में आया। तो होमोजेनियस हमने जितने भी सीट में सवाल है नॉन होमोजेनियस वो करें, होमोजेनियस से काफी आसान सा सवाल रहता है क्योंकि इसमें दो ही केस आता है। इसमें वो क्या बोल के फंसा सकता है, सिंपल ट्राइवल और क्या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल क्या होता है आप जानते हैं, नॉन ट्राइवल क्या है वो भी आप जानते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी बात क्लास में हो चुका है, तो बहुत बढ़िया हमने ये 2 सवाल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से करा है। बाकी अभी और भी आप सवाल कराएं, ठीक है। तो आज इतने ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।